और आपको बताएं कि बर्फबारी के बाद में हाईवे खोलने की तैयारी जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलने की तैयारी हो रही है और दोपहर तक ये हाईवे खोले जाने की उम्मीद बताई गई है। 27 तारीख को यह हाईवे बंद किया गया था। नवयुग टनल के दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है। काजीगुंड बनिहाल में शदीद बर्फबारी से ब्लैक आइस से खतरा भी बढ़ा है। सड़क साफ करने का काम जारी है। 27 जनवरी को बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा था। नवयुग टनल के दोनों तरफ काजीगुंड और बनिहाल इलाके में शदीद बर्फबारी दर्ज की गई थी और आज सुबह मौसम में सुधार होते ही सड़क साफ करने का काम फौरन शुरू कर दिया गया। और डीएसपी ट्रैफिक सुरेंद्र पाल ने जी मीडिया से बातचीत की और हाईवे के कई हिस्सों में ब्लैक आइस जमी हुई है उन्होंने बताया है, जिससे आमदोरफ्त में संगीन खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि इन इलाकों में नमक डाला जा रहा है और बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस को उम्मीद है कि हालात बेहतर रहने पर दोपहर तक हाईवे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद में हाईवे को खोलने की तैयारी चल रही है और बताया जा रहा है कि दोपहर तक इस सड़क को खोल दिया जाएगा। रास्तों पर नमक डाली जा रही है ताकि ये जो बर्फ है इसको हटाया जाए और आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस सड़क को खोला जाए। ब्लैक आइस की वजह से खतरा काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन लगातार इंतजामिया की तरफ से काम किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद से हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। दोपहर तक हाईवे खोलने की उम्मीद है। 27 तारीख को यह हाईवे बंद कर दिया गया था। बर्फबारी की वजह से नवयुग टनल के दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है। काजीगुंड बनिहाल में शदीद बर्फबारी से ब्लैक आइस से खतरा बढ़ गया है। सड़क साफ करने का काम जारी है। 27 जनवरी को बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा था। नवयुग टनल के दोनों तरफ काजीगुंड और बनिहाल इलाकों में शदीद बर्फबारी दर्ज की गई है और आज सुबह से ही मौसम में सुधार होते ही सड़क साफ करने का काम फौरन शुरू कर दिया गया है। डीएसपी ट्रैफिक सुरेंद्र पाल ने जी मीडिया को बातचीत के में बताया कि हाईवे के कई हिस्सों में ब्लैक आइस जमी हुई है, जिससे आमदोरफ्त संगीन खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में नमक डाला जा रहा है और बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। हमारा सिचुएशन तो पूरा ठीक ही है सर। जितना है हमारा नवयुगा, हमारा काजीगुंड से लेके बनिहाल स्ट्रेच तक जितना भी हमारा स्ट्रेच है वो पूरा क्लियर है। अब कहीं कोरा लगा हुआ है, हम यूरिया भी डाल रहे हैं, नमक भी डाल रहे हैं, साथ साथ में कोरा ख़त्म हो गया। अभी हमारा स्ट्रेच जो है इन तो लगातार लगी हुई है। हमारी 4 मशीनें लगी हुई है, कंटिन्यू लगी हुई है। 6 मशीनें हमारे पास है, 6 की 6 लगी हुई है। 3 उस साइड लगी हुई है, काजीगुंड साइड में, 3 बनिहाल साइड में लगी हुई है। तो हमारा स्ट्रेच तो पूरा खुला हुआ है। अब आगे कहीं कोरा है वहाँ पे यूरिया और नमक हम बिल्कुल डाल रहे हैं। कल पूरे दिन बर्फबारी होने के बाद जो है कल पूरा दिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहा और फिलहाल आज भी एहतियातन तौर पे जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह अभी भी बंद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो है वो बर्फबारी जो हुई है कल देर शाम भी वो जगहों पे जो है वो कोरा जम चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं चल सकती है। फिलहाल मशीनरी जो है इस वक्त भी लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बर्फ़ हटाने का काम कर रही है और अधिकारियों से जब हमारी बात हुई NHAI के और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो ट्रैफिक अमला है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद जो है 12-1 बजे तक जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को खोलने की उम्मीद है, क्योंकि कोरा बहुत ज़्यादा लग चुका है, जिसकी वजह से बहुत जगहों पर स्लिपरी जो है वो रोड बन चुका है। जहाँ जहाँ कोरा जम चुका है वहाँ पे नमक डालने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी, ताकि उस नमक की वजह से जो वो कोरा जो है वो पिघल जाएगा और ट्रैफिक को थ्रो किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त मशीनरी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे काम कर रही है और बर्फ़ को हटाने का काम सद-अमद से जारी है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामबन NH44 से। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद अहमद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, कितनी बर्फबारी हुई है और क्या कुछ सूरत हाल है? जिस तरीके से कल पूरे दिन को बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कौमी शाहराह को एक बार फिर बंद करना पड़ा था और देर शाम तक जो है ये बर्फबारी जो कंटिन्यू रही थी और बहुत सारे जगहों पर जो है बर्फबारी की वजह से कोरा लग चुका था। काजीगुंड के दोनों साइड से बनिहाल और काजीगुंड साइड कोरा लग चुका था और तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया था। बनिहाल से लेके खारपुरा तक भी कोरा लगा हुआ था फ्लाईओवर पर, जिसकी वजह से गाड़ियों में काफी ज्यादा मुश्किलात होती थी चलने में। तो एहतियातन जो इन्होंने ट्रैफिक रोक दिया था, लेकिन आज सुबह से जैसी मौसम साजगार हुआ, धूप निकली, तो सुबह से लगातार मशीनरी NH पर काम कर रही है और बर्फ हटाने का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे जगहों पर उन्होंने नमक डाला और नमक डालने की वजह से ये होता है कि कोरा जो है वो पिघल जाता है और
फिर रोड को थ्रू किया जाता है। और इस वक्त की अगर मैं ताज़ा सूरत हाल जो है काजीगुंड साइड से जो है छोटी गाड़ियों को जो है जम्मू के तरफ जो है इजाजत मिल गई, क्योंकि कोहरा पिघल गया और मशीनरी ने बर्फ हटा दिया। और इस वक्त काजीगुंड से जो है जम्मू की तरफ जो फंसी हुई थी छोटी गाड़ियां, उन्हें चलने की इजाजत मिल गई जम्मू की तरफ। जी कितना काम कर लिया गया है पूरी सड़क को साफ करने? अब पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कब तक इसको खोले जाने की उम्मीद है? यास्मीन, सबसे पहले जो फंसी हुई गाड़ियां था उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और जब ये क्लियर पूरा हो जाएगा कि दोनों साइड से जो उधमपुर में गाड़ियां थी या जो काजीगुंड में जम्मू की तरफ जो गाड़ियां जाने वाली थी, उनको पहले क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी गाड़ियां हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जी, ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा नेशनल हाईवे। अभी जो फंसी हुई गाड़ियां थी उनको वहां से निकाला जा रहा है और बाकी के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी जल्द ही पूरी तरह से साफ होने के बाद में इस सड़क को ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तरह से खोला जाएगा और बड़े सतह पर पूरे सड़क को साफ करने का काम जारी है। नमक डाला जा रहा है सड़कों पर और एहतियात बरतने की लोगों को अपील की गई है। जो गाड़ियां यहाँ पे फंस गई थी, छोटी गाड़ियां जो फंसी हुई थी, उनको जाने की इजाज़त दे दी गई है। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क को साफ करने का ठीक से काम जारी है, ताकि जब पूरी तरह से महफूज होगा ये रास्ता तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे खोल दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है और सड़क को साफ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बनिहाल में हाईवे खोलने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। नमक डाला जा रहा है और ताकि सड़कों को साफ किया जा सके और पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस सड़क को बहाल किया जा सके। बर्फबारी के बाद हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलने की तैयारी चल रही है। दोपहर तक इस हाईवे को खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कल 27 तारीख को इसे बंद किया गया था। नवयुग टनल के दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है। काजीगुंड बनिहाल में शदीद बर्फबारी हुई है। ब्लैक आइस से जो खतरा है वो बढ़ गया है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से काम किया जा रहा है ताकि सड़क को बहाल किया जा सके। सड़क साफ करने का काम लगातार जारी है। 27 जनवरी को बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा था और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्शीद, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, जिस तरह यास्मीन हम कह रहे थे कि जो फंसी हुई गाड़ियां कल रात से थी, चाहे काजीगुंड की हम बात करेंगे या उधमपुर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बर्फ हटाया गया और इस वक्त तक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और सबसे पहले काजीगुंड में जो छोटी गाड़ियां थे उन्हें फिलहाल चलने की इजाजत मिल गई। जम्मू की तरफ उनको रवाना किया जाएगा। उसके बाद जो उधमपुर साइड गाड़ियां फंसी थी उन्हें भी निकाला जाएगा। उसके बाद जब फंसी हुई गाड़ियां पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है दूसरे गाड़ियों मालबरदार गाड़ियां जो है उन्हें चलने की इजाजत मिल जाएगी। जी खुर्शीद, वो ब्लैक आई इसके बारे में है कि वो कहां पर सबसे ज्यादा कौन से इलाके उससे मुतासिर हैं? जी यास्मीन, ये जब कोहरा लग चुका था पूरे जो नवयुगा टनल 8 किलोमीटर का है जो बनिहाल और कश्मीर को जोड़ता है, दोनों साइड से जो है पूरे तरीके से कोहरा लग चुका था और बनिहाल से लेके खारपुरा एरिया तक जो है ये पूरा फ्लाईओवर जो है NHA का, और यहाँ पे पूरा कोहरा लगता है जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में खतरा होता है, फिसलन का खतरा होता है। लेकिन आज सुबह से ही जो है मशीनरी भी लगी थी और उसमें नमक डालने की कोशिश की गई बहुत सारी जगहों पे, जिसकी वजह से कोहरा पिघल गया और अभी तक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और जिस तरह हमने कहा कि छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई। फिलहाल काजीगुंड साइड से जो है सबसे पहले जो फंसी हुई गाड़ियां थे उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, फंसी हुई गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से इंतजामिया तैयार है और सड़क को साफ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि ख़राब मौसम और सख्त मौसमी अंदेशों के मद्देनज़र श्रीनगर पुलिस ने आवाम की हिफाजत के लिए 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस एक्टिव कर दी है। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के ये नंबर हर वक्त खुले रहेंगे, जिसमें लैंडस्लाइड के लिए लैंडलाइन यहाँ पर है 01942477 और 01942477 मोबाइल नंबर है 95 और 96222550 959622 और 551। ये हेल्पलाइन नंबर मौसम से मुताल्लिक इमरजेंसी, अवामी सलामती और फौरी मदद के लिए श्रीनगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हिफाजती हिदायतों पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। किसी भी मुश्किल या इमरजेंसी में फ़ौरन हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करें।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार इमरजेंसी सर्विस नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिससे अगर कोई भी मुश्किल में फंसा हो तो इन नंबर्स पर राब्ता करके अपने लिए मदद की अपील कर सकते हैं। और आपको बताएं कि लगातार 24 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद में प्रोजेक्ट बीकन 33 BRTF और BRO 122 RCC की जानिब से श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बर्फबारी की वजह से मुतासिर रनवे और एयरपोर्ट इलाके को पूरी तरह से साफ कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने के अमल के पूरा होते ही आज सुबह से ही फ्लाइट सर्विसेज दोबारा बहाल कर दी गई हैं। इसके साथ ही मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि हालात पर नज़र रखी जा रही है ताकि आगे भी जो फ़िज़ाई खिदमात है वो बिला रुकावट जारी रह सके। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है, किस तरह से यहाँ पर बर्फ़ को हटाया जा रहा है और यहाँ पर हटाया गया और सर्विस बहाल कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे रोड्स ऑलरेडी क्लियर हैं, क्योंकि रेनफॉल या स्नोफॉल की उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड्स जो है वो बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिए गए थे। जो खासतौर पर जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे किसी हद तक बर्फ जमा हुई थी, लेकिन उन सभी लोकेशंस को बिल्कुल पहले ही जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से वो मशीनरी लगा के और मैनवर्क लगा के उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। लेकिन इसी जिम्न में श्रीनगर पुलिस की तरफ से जो एक कंट्रोल रूम जो है ऑपरेशनल बनाया गया है। जो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से अब जो कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए? जी बिल्कुल, अभी करंटली अगर आप देखें तो जितने भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन है उन सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के नंबर जो है श्रीनगर पुलिस ने अजरा किए हैं, और साथ साथ जो पुलिस कंट्रोल रूम जो इसके लिए जो है खासतौर पर बनाया गया है उसके तकरीबन 4 नंबर जो है, जिसमें 2 लैंडलाइन नंबर्स हैं और 2 मोबाइल नंबर्स हैं जो कि पीसीआर के साथ कनेक्टेड है। वो नंबर्स राउंड द क्लॉक काम करेंगे और पब्लिक असिस्टेंस के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि आज जिस तरह से अभी हम चीफ मिनिस्टर की भी एक हादसे के हवाले से जो है बात सुन रहे थे, क्योंकि इस प्लेन क्रैश में कई सारी चीजें देखी जा रही है और वेदर के हवाले से भी इसमें कहीं ना कहीं पे जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे जो वेदर डिस्प्लेसमेंट्स हैं काफी ज्यादा एक रिस्क फैक्टर कभी ना कभी बन जाता है, और इस रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रख के श्रीनगर पुलिस की तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव जो है करंटली उठाया गया है, ताकि अगर कहीं पे भी कोई एडवर्स सिचुएशन जो है करंटली प्रेवलेंट वेदर की वजह से बनती है तो वहां पे लोगों को जो है असिस्टेंस मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे हम खाली रेनफॉल या हम यहाँ पे स्नोफॉल की बात नहीं कर रहे। मीर, किस तरह से यहाँ पर देखा जाए, क्या एयरपोर्ट से पूरी तरह से बर्फ को हटा लिया गया और कौन कौन सी जो फ्लाइट्स थी मुतासिर हुई थी? देखिए बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो कल मौसम काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब था। स्नोफॉल बिल्कुल मॉर्निंग से, इनफैक्ट परसों रात से हमें 9 बजे से तकरीबन जो है यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था, जिसकी वजह से करीबन इनिशियली पहले 4 फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड हुई थी, उसके बाद और मजीद 4 हुई थी, और लेटर ऑन जो लास्ट रिपोर्ट हम तक पहुंची थी उसके मुताबिक 6 जो फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड हुई थी, जिसमें एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट शामिल थी। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से कुछ देर पहले हमारी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है बात हुई है, वहां से हमें कंफर्मेशन मिली है कि जो एयर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रिज्यूम हो चुका है, और अभी किसी भी तरह की कोई जो एक सस्पेंशन है या जो डिलेइंग जो है अभी किसी फ्लाइट के हवाले से, खासतौर पर आज के दिन की बात की अगर करें तो अभी तक इस तरह की कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एयर ट्रैफिक है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज मुकम्मल तौर पर रिज्यूम हो चुका है, और कहीं पे कोई डिलेइंग या सस्पेंशन की कोई खबर अभी तक मौसूल नहीं हुई है। हालांकि अभी मॉर्निंग से अगर आप देखें तो श्रीनगर में अभी ड्राई वेदर है, यानी कि हमें मॉर्निंग से यहाँ पे अभी स्नोफॉल या रेनफॉल की कहीं पे कोई सूरत हाल नजर नहीं आती है। लेकिन एक्सपेक्ट किया गया है कि आज 4 बजे के बाद फिर से हमें हल्के तौर पर जो है बारिश या बर्फ देखने को मिल सकती है, और करीबन ये जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इसके बारे में एडवाइजरी और प्रेडिक्शंस फोरकास्टिंग की गई है उसके मुताबिक ये तकरीबन सूरत हाल हमें 3 फरवरी तक 3 फरवरी तक मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। आज शाम से मौसम में फिर से तब्दीली हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।